साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला को दुनिया छोड़े अब महीना होने को है, लेकिन अब तक भी सिड के फैंस इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो होना ही नहीं चाहिए था। सिड को बचाया जा सकता था, अस्पताल ले जाया जा सकता था, ये सभी के जहन में है क्योंकि 2 सितंबर की रात की जो बात सामने आई थी वो चौंकाने वाली थी। लेकिन अब उसमें भी ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर 2 सितंबर की रात को लेकर कहानी में ट्विस्ट आ गया है, नया खुलासा हो गया है। और खुलासा यहां तक कहा जाने लगा है कि क्या सिद्धार्थ ने खुद अपनी जान ली, क्योंकि नई बात कुछ ऐसा इशारा कर रही है। तो क्या है ये पूरा सच, क्या है खुलासा, कितना इस पर यकीन किया जा सकता है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सिद्धार्थ शुक्ला पर 1 सितंबर से लेकर 2 सितंबर की रात तक अब तक कई बातें होती रही हैं। सिड को कब से दिक्कत हुई, कैसे दिक्कत हुई और रात में क्या क्या हुआ। अब उसी 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात को लेकर नया खुलासा हुआ है, नया नतीजा सामने आया, जिससे इस पूरे केस में ही नया ट्विस्ट भी आ गया। अब बड़ी बात यह भी है कि ये सब कुछ सिड के ही एक पारिवारिक सदस्य ने बताया है और इसीलिए इस पर यकीन करने पर भी यकीन हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला को वैसे तो 1 सितंबर की सुबह से ही दिक्कत होने लगी थी और पूरे 24 घंटे तक सिद्धार्थ शुक्ला परेशानी में रहे थे और बहुत कुछ इस दौरान 24 घंटे में, आखिरी 24 घंटे में सिद्धार्थ के साथ हुआ था और वो हमने आपको पहले भी बताया था और उसका वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक डाल दिया है। सिद्धार्थ को असली दिक्कत 1 सितंबर रात 11 बजे बाद हुई थी और रात 12 बजे के बाद यानी कि 2 सितंबर की तारीख लगने के बाद सिड की दिक्कत ज्यादा बढ़ गई थी। अब सिद्धार्थ के परिवार के सदस्य ने बताया है कि सिद्धार्थ को और उनकी मां को पहले ही एहसास हो गया था कि अब आखिरी वक्त आ गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और उसी से बहुत कुछ हुआ, उसी से उस रात में बहुत सारे बड़े फैसले भी लिए गए। अब उसमें क्या हुआ वो भी समझिए। उसी पारिवारिक सदस्य के मुताबिक सिड की मां और शहनाज गिल ने बाद में बताया कि उस रात शहनाज गिल अस्पताल चलने के लिए काफी बार कहती रही, लेकिन उसी सदस्य का कहना है कि सिद्धार्थ को खुद ही एहसास हो चुका था कि उनका वक्त आ चुका है और वो अस्पताल नहीं जाएंगे, इसका उन्होंने फैसला कर लिया था। और यही नहीं, सिड की मां रीता शुक्ला को भी एहसास था कि सिड का यह आखिरी वक्त है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं और आप भी समझिए कि सिद्धार्थ शुक्ला और रीता शुक्ला के साथ ऐसा क्या हुआ था। असल में दोनों ही आध्यात्म से गहरी तरीके से जुड़े हुए थे। ये दोनों ही ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े थे। सिड अक्सर इसके लिए राजस्थान के माउंट आबू जाते थे, तो मुंबई में भी उनका इस संस्थान में आना जाना लगा रहता था और ऐसा ही कुछ रीता शुक्ला के साथ भी था। अब इस संस्थान के कोर में ही माना जाता है कि इंसान नश्वर हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर नश्वर कभी नहीं मिटने वाली है और शरीर आपका साथ कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा साथ रहेगी, हमेशा अमर रहेगी और अजर रहेगी। अब सूत्रों के मुताबिक उस रात भी यानी कि 2 सितंबर की रात 12 बजे के बाद से जब सिड को ज्यादा दिक्कत हुई और शहनाज गिल ने अस्पताल चलने को लेकर कहा, तो सिड ने यहाँ तक कहा था कि कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं रहेंगे और उसे कुछ नहीं होने जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अमर है, अजर है, नश्वर है। और यही नहीं, सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला ने भी कुछ ऐसी बातें कही थी। जी हाँ, ये सब कुछ हो रहा था उसी 1 सितंबर और 2 सितंबर की दरमियानी रात को और ये नई बातें अब निकल कर सामने आ रही है। उस रात को जब सिद्धार्थ की दिक्कत बढ़ने लगी थी, सिड की हालत खराब होने लगी थी, तो तब भी सिद्धार्थ और उनकी मां कोई परेशानी में नहीं थे क्योंकि वो मानते थे, जानते थे कि इंसान का शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन अंदर जो सोल है वो हमेशा अमर ही रहेगी। और बस इसी वजह से सिड ने अस्पताल नहीं जाने का भी फैसला किया।
शहनाज गिल कहती रही लेकिन सिद्धार्थ नहीं माने और अंत में सिड ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि हम इसकी पूरी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये भी पूरा सच है कि सिद्धार्थ शुक्ला उस रात को जिद करते रहे, शहनाज गिल की बातों को मानने से इनकार करते रहे। हालांकि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सिड जिस संस्थान से जुड़े थे उसकी वजह से सब कुछ हुआ या फिर उनके दिखाए रास्ते की वजह से हुआ, लेकिन जो भी नई बातें निकली हैं, जो भी नए खुलासे हुए हैं, उससे ये साफ है कि तबीयत खराब होने के बाद भी सिद्धार्थ और उनकी मां रीता शुक्ला को खुद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन्हें तो अगले पल का इंतजार था। जी हाँ, अगले पल का इंतजार उन्हें था और अगले पल फिर क्या हुआ हम सभी जानते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर क्यों सिद्धार्थ ने ऐसा कर लिया, क्यों अस्पताल जाने से मना करते रहे और क्यों खुद ही खुद को खत्म कर लिया। अब भले उस रात का पूरा सच, भले ही कुछ भी हो, सिड ने अस्पताल जाने से मना कर दिया, ये पूरा सच है और उन्हें अपने अजर अमर होने का एहसास भी था। अब शहनाज गिल ने अस्पताल चलने की जिद की उस रात में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को बचाया जा सकता था। जी हाँ, पूरी तरह से बचाया जा सकता था। अस्पताल जाते तो 200% सिड बच जाते और अब तक जो अस्पताल आखिर क्यों नहीं गए वाला सवाल लगातार उठ रहा था, उसकी वजह भी अब साफ होती दिख रही है, क्योंकि सिड को पूरा भरोसा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई सिद्धार्थ को अजर अमर होने का अंदेशा था या फिर अस्पताल नहीं जाने की, नहीं लेकर जाने की कोई और वजह हो सकती है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीवी इंडस्ट्री की स्टार और बिग बॉस के साथ ही नागिन जैसे शोज में काम कर चुकी पवित्रा पुनिया सिद्धार्थ के जाने के बाद से ही दुख में है। पवित्रा ने भी सिड के साथ एक टीवी शो में काम किया था और वो लगातार सिद्धार्थ के बारे में सोचकर परेशान है। अब इस बीच पवित्रा पुनिया सिद्धार्थ के घर गई और वहां शहनाज गिल और सिड की मां रीता शुक्ला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पवित्रा ने जो कहा वो जमीन खिसकाने के लिए, दिल दहला देने के लिए काफी था। पवित्रा पुनिया ने कहा कि उन्हें खुद सिड के जाने का दुख, गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खुद बेहद परेशान थी, लेकिन जब उन्होंने सना की हालत देखी तो उनका दर्द, उनका दुख तो कुछ भी नहीं था। पवित्रा ने कहा कि मेरा गम तो शहनाज के सामने कुछ भी नहीं है, उसकी हालत जैसी है वो बयां करने लायक भी नहीं है। पवित्रा पुनिया ने बताया कि शहनाज गिल अब भी बदहवास हैं, उसके सामने क्या हो रहा है, कौन मिलने आ रहा है, उसे होश नहीं है। वो बीच बीच में अचानक ही रोने लगती है और अचानक ही गुमसुम हो जाती है। पवित्रा ने बताया कि सिद्धार्थ की बातें करते करते वो कभी जोर जोर से हंसने लगती है तो कभी अगले ही पल दहाड़े मारकर रोने भी लगती है। वो बेहद बुरी कंडीशन में है, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। पवित्रा पुनिया ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। आगे देखिए, पवित्रा ने कहा कि सना को खुद नहीं पता होता है कि अगले पल वो क्या करने वाली है, उसे कुछ भी होश नहीं है। उसकी हालत बिना पानी के तड़पने वाली मछली की तरह हो गई है। वो तड़प रही है, बिलख रही है। उसके पास कहने को बहुत कुछ है, वो कहना भी चाहती है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलती है तो उसके आंसू उसे बोलने नहीं देते। उसके दिल का दर्द उसके शब्दों पर, उसके मन की तड़प उसकी बातों पर भारी पड़ जाती है। शहनाज गिल की आवाज नहीं निकलती क्योंकि वो झरझर रोना शुरू कर देती है। पवित्रा ने बताया कि वो शहनाज की ऐसी हालत देख नहीं पाई, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन शहनाज गिल खुद कितना बर्दाश्त कर रही थी इसका अंदाजा सिर्फ लगाया जा सकता है। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं डर गई, घबरा गई। पवित्रा ने आगे बताया कि हालांकि परिवार का कहना है कि पहले से शहनाज की हालत कुछ ठीक है और अब वो खाना खा रही हैं और लगातार मेडिसिन भी ले रही हैं, लेकिन वो हाल फिलहाल पूरी तरह से ठीक हो पाएगी, वो काम पर जल्दी लौट पाएगी, अभी बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मैंने जो देखा उसके मुताबिक उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पवित्रा पुनिया ने बताया कि हाँ, उनकी मां रीता शुक्ला की हालत अब ठीक है और रीता शुक्ला सामान्य बातें कर रही हैं, उन लोगों से मिल भी रही हैं और शहनाज का भी ध्यान रख रही है। रीता शुक्ला शहनाज को भी बेहतर होने के लिए मोटिवेट कर रही हैं, गम से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, लेकिन शहनाज चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ पा रही हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।